हेलो प्यारे बच्चे। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मिशन बीएससी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच एनसीईआरटी बुक के पैटर्न पे आधारित रहेगा। इसी से आपके बुक में आपका एग्जाम के सिलेबस में सवाल पूछा जाता है। जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है, या अध्याय नंबर 1 कहिए, या पाठ कहिए, या लेसन कहिए, जो भी कहिए, नंबर 1 है। इसी को आज पढ़ाना है। जो चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। तो चलिए, कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है इसके बारे में आपको डिटेल से जानेंगे। आपको सब्जेक्ट हो गया साइंस, और साइंस के अंदर ही पढ़ना है जंतुओं में पोषण। तो देखिए बच्चों, आपके बीच पोषण की परिभाषा लिख दी है। तो देखिए, पोषण क्या होता है। इंग्लिश में इसको न्यूट्रिएशन कहा जाता है। और पोषण जो है, पोषण की परिभाषा को पहले हम लोग समझें कि पोषण क्या है और पाचन क्या है। धीरे धीरे इसको हम लोग को समझना है। तो देखिए, पहले समझिए कि वह संपूर्ण वह वह संपूर्ण प्रक्रिया वह संपूर्ण प्रक्रिया प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन प्राप्त करते हैं, तथा वह संपूर्ण प्रक्रिया वैसी संपूर्ण प्रक्रिया जो पूरी प्रक्रिया होती है, जिसको खत्म नहीं, पूरी प्रक्रिया को मिलाया जाता है, वैसी प्रक्रिया कहता है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी यहाँ पर जंतुआ होते हैं ना, पादप जंतु, जीव जंतु, सभी इसमें सम्मिलित हो गया। जीवित जीव भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या करता है, भोजन को प्राप्त करते हैं। और इसका क्या करता है, और इसका उपयोग शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए करते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण कहलाते हैं। देखिए बच्चों, पोषण हम लोग क्या कहते हैं ना, कि जब भी हम लोग भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करके भोजन प्राप्त करते हैं, तो भोजन प्राप्त करने के बाद हम लोग को शरीर में क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर में ग्रोथ होता है, शरीर की वृद्धि होती है। और हमारे वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, मरम्मत होता है, जिसको रिपेयर कहते हैं। और जब हम लोग को जो वृद्धि होता है, तो खाना खाने के बाद हम लोग को देखिए एक ऐसा होता है कि एक ऊर्जा यहाँ तरह लगता है कि नहीं, हम लोग को शरीर में ताकत आ गया, हम लोग को शरीर में ताकत है। उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा। उसी को क्या कहते हैं, और ऊर्जा के लिए करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहलाती है। जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसे न्यूट्रिएंट्स होता है, उसे प्रोटीन पदार्थ होता है। और प्रोटीन पदार्थ होता है, प्रोटीन जब होता है ना, तब हम लोग के शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका पोषण की परिभाषा। एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, वन फॉर रिपीट। न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है, तो वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, पोषण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। आपके जब सरल और सहज एवं सुगम परिभाषा आपको है, आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं तो चलते वीडियो में आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको कॉपी में नोट कर लेना है। एक बार फिर से पुनः रिवीजन करवा देते हैं कि वह संपूर्ण प्रक्रिया या वैसी संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग शरीर की वृद्धि में, मरम्मत में और ऊर्जा के लिए करते हैं, उसे क्या करते हैं, पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। चलिए, पोषण के बाद है पाचन। पोषण के बाद क्या आता है बाबू, पाचन। पाचन को करते हैं डाइजेशन। पाचन को इंग्लिश में क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन मतलब कि अब देखिए, पाचन की परिभाषा को समझाते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन को हम लोग को बारीकी से समझना कहता है, जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में
टूटने या बदलने के पूरे प्रकार को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए, परिभाषा से हम लोग को समझ में आया या नहीं आया, ये तो अपनी भाषा में कर रहा है। लेकिन देखिए, हम लोग को समझने की बात है, कहता है जटिल एवं जो भी जटिल होता है ना, बड़े बड़े जो कण होता है, जैसे हम लोग भोजन रोटी जो होता है, वो हम लोग को जो मुख में जाता है, सबसे पहले जो पाचन का शुरुआत होता है वो मुख से होता है। वही मुख से होता है, और मुख से लार जो होता है ना, लार, वो लार से जो सुनाता है ना, जैसे हम लोग को जानवर को जो सानी लगाते हैं ना, उस टाइप से हम लोग मुंह में की लार के साथ क्या होता है, घूमते रहता है। ये कहता है जटिल एवं अघुलनशील, वो घुलता नहीं है। हम लोग को मुंह में जाता है, मुख में ना, तो घुलता नहीं। अघुलनशील खाद्य पदार्थ, तो हम लोग जो भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो भी खाद्य पदार्थ होगा। वही कहता है अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल भोजन हम लोग कैसे करते हैं, सरल नहीं रहता है, सरल एवं घुलनशील। अब देखिए, हम लोग का भोजन सरल होता है तो अंदर जाता है, तो उससे हम लोग को जो पाचन के लिए पेट में जितना भी उसका रस होता है, पाचन एंजाइम्स होता है, तो उससे मिल जाता है। घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने टूटने जब अंदर जाता है ना, तो मुख जो अमाशय और अग्नाशय के द्वारा रास्ते से जाता है, तो जो छुट्टी आती है, जो भोजन जम जाता है, अंतिम में उसका भोजन का क्या होता है, शोषण होता है। अतः खाद्य पदार्थों में टूटने या बदलने के पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। एक बार फिर से पुनः रिपीट करते हैं कि पाचन की परिभाषा क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इसको कॉपी में नोट डाउन करना है कि जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या बदलने के पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे आप मोटी मोटी चीजों को खाते हैं, तो हमारे मुख से लार से सोना के हमारे पेटों में, हमारे वहां से हमारे छोटी आंतों तक उसका जाता है भोजन। छोटी आंत में जाता है, तो भोजन का पाचन का पूर्ण पूर्ण तो प्रक्रिया वहीं समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग को मल द्वार द्वारा निकल जाता है। तो एक जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में जब टूटता है या बदलता है, तो उससे जो पूरे प्रक्रम बनता है, उसे पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। उसे पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। चलिए, और इसके चलिए, मैं पाचन की परिभाषा दे दिया था, और अब है कि पाचन की प्रक्रिया। अब क्या है कि पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। पाचन अगर ऐसे भी दिया रहेगा ना ऑप्शन में कि पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कितने चरणों में पूरा होता है, ऑप्शन रहेगा 4, 3, 2, 5। तो पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कितने चरणों में पूरी होती है? 5। कितने चरण में? 5 चरणों में पूरी होती है। पहला कौन कौन से चरण है भाई? तो सबको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अंत ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है अनुकूलता, उसी को कहते हैं स्वांगीकरण, और पांचवा है मल त्याग या निष्कासन या निष्क्रमण। क्या है? मल त्याग, निष्कासन या निष्क्रमण। देखिए बच्चों, अंत ग्रहण क्या होता है ना, जब हम पाचन करते हैं, तो भोजन को हम लोग क्या करते हैं, मुख में क्या करते हैं, चबाते हैं। तो अंत ग्रहण मतलब होता है कि मुख से अंदर जो भोजन के जाता है ना, तो भोजन को हम लोग मुंह से ऐसे करके चलाते हैं ना, तो वही होता है कि भोजन का क्या होता है, अंत ग्रहण होता है कि भोजन को क्या करते हैं, चबाने का जो काम करता है, पाचन के काम करता है, वो पहला जो प्रक्रिया होता है वो अंत ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत ग्रहण कहलाता है। अब जब अंत ग्रहण हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि पाचन की प्रक्रिया होता है। नंबर 2 में पाचन, यानी पाचन की प्रक्रिया का मुख्य रूप से जो 5 चरण होता है, उसे मुख लार्वा से जो आता है नीचे, तो आपका पाचन हो गया। आपका पाचन जो हो गया, रासायनिक एंजाइम की मदद से क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। जब हम लोग जाता है अंदर में, पेट में के अंदर में, तो क्या करता है कि लीवर वूवर से जाता है, तो रासायनिक एंजाइम होता है, वो भोजन की मदद से तोड़ता है। अब हो गया अवशोषण। अवशोषण ये है कि अवशोषण क्या है कि छोटी आंत में
छोटी आंत में पोषक तत्व के क्या करता है, अवशोषण करता है। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में भोजन की क्या करता है, अवशोषण करता है। जो भी पोषक तत्व जाता है, जो भी हम लोग जाता है रासायनिक एंजाइम के मदद से भोजन को तोड़ता है, और टूटता है तो वही कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में जाने के बाद जो पोषक तत्व का होता है वो बचता है, उसी को क्या करता है, अवशोषण करता है। ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ एक जगह जमा करता है, इकट्ठा करता है अवशोषण के काम। अब यहाँ पर जैसे हो गया अनुकूलता, स्वांगीकरण, अनुकूलता और क्या हो गया, स्वांगीकरण, जो शरीर के क्या करता है, तो वृद्धि और विकास करता है। अनुकूलता मतलब एक होता है शिथिलता, मतलब रूप की। अनुकूलता या स्वांगीकरण जो होता है कि जब एक तत्व पोषक तत्व का अवशोषण हुआ, जब अवशोषण रुक गया तो हम लोग को जो शरीर से क्या होगा, शरीर की वृद्धि और विकास होगा, शरीर की वृद्धि और विकास होगा। उसी को कहते हैं अनुकूलता, अनुकूलता या स्वांगीकरण। उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलता या स्वांगीकरण। चलिए दोस्त, अब आगे है 5 चरण, जो 5वां नंबर में है, मल त्याग, निष्कासन और निष्क्रमण। मल त्याग, निष्कासन और निष्क्रमण, ये 5वां चरण है। तो 5वां चरण में देखिए क्या है कि कहता है अपशिष्ट जो पदार्थ का निष्कासन करता है। जो भी गंदे पदार्थ होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, निष्कासन करता है। जो भी पदार्थ होता है ना, पाचन की प्रक्रिया से जो मल त्याग होता है, तो वो जो भी होता है ना, हम लोग को उसके रास्ते से मल त्याग या निष्कासन होता है, निष्क्रमण, ये मतलब क्या होता है, हम लोग को शरीर से बाहर निकालना। हम लोग को शरीर से मल त्याग, तो मलों को क्या करते हैं, त्याग देता है, बाहर निकाल देता है। वही जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वही अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, निष्कासन कर देता है। यही जो पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कितने चरणों में पूरी होती है, तो 5 चरणों में होती है। पहला कौन सा, अंतग्रहण। पहला कौन सा, अंतग्रहण। दूसरा कौन सा, पाचन। पहला कौन सा प्रक्रिया है, अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या होता है, भोजन को चबाते हैं, वही अंतग्रहण है। दूसरा क्या है, पाचन। पाचन में क्या है कि रासायनिक एंजाइम्स की मदद से भोजन को तोड़ना होता है। रासायनिक एंजाइम्स की मदद से भोजन को क्या करना है, तोड़ना होता है, वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तीसरा नंबर है अवशोषण। अवशोषण कहने का मतलब हुआ कि जो भोजन जो हम लोग का जो रासायनिक एंजाइम की मदद से भोजन को जो टूटा है, वो टूटा है तो वो भी कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। और जब छोटी आंत में पहुंचता है तो पोषक तत्वों की मदद, पोषक तत्वों का क्या करता है, अवशोषण करता है, एक जगह ऑब्जर्व करता है। ये हो गया अवशोषण। नंबर 3। नंबर 4 में आता है अनुकूलता या स्वांगीकरण। नंबर 4 में आता है अनुकूलता या स्वांगीकरण। जैसे कि अनुकूलता मतलब होता है कि जो भी हम लोग का जब छोटी आंत में अवशोषण हुआ, तब जाके करता है हम लोग को शरीर की वृद्धि करता है, बॉडी बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है, वही कहता है शरीर की वृद्धि और विकास करता है। नंबर 5 में है मल त्याग। मल त्याग होगा, निष्कासन होगा या निष्क्रमण होगा, तो सब एक वर्ड है। मल त्याग कहिए या निष्कासन कहिए या निष्क्रमण कहिए, तीनों एक वर्ड है। लेकिन अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस जो गंदे पदार्थ होता है, जो बचता है, उस पदार्थों का निष्कासन जो बाहर करता है, वही क्या करता है, मल त्याग करता है। हम आई होप इस वीडियो में तो इतना समझ में आया होगा, और इसमें बहुत सारा भी है, और बने रहिए। चलिए, पिछले बताया है पोषण, पाचन। पाचन की प्रक्रिया में 5 चरण पूरी होती है। उसके बाद अब है कि जीवों में पोषण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में आता है। पूछेगा कि जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो जीवों में पोषण देखिए कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार। कितने प्रकार के आता है बाबू, 2 प्रकार की आता है। जीवों में पोषण कितने प्रकार, 2 प्रकार के होता है। पहला कौन कौन, तो पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है। देखिए, जीवों में पोषण तो 2 प्रकार की होती है, पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी या परपोषी पोषण। विषमपोषी या परपोषी पोषण, तो पहला है, लीजिए है स्वपोषी पोषण। यानी इसकी परिभाषा क्या होगा, यानी इसकी परिभाषा क्या होगा, स्वपोषी पोषण है। उसको तो जानना है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, हर बच्चे का मन में डाउट रहता है कि स्वपोषी पोषण तो लिखवा दिए कि जीवन पोषण तो 2 प्रकार के होता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगा।
तो चलिए हम लोग डिटेल से जानते हैं कि सपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए, वैसा पोषण जिसमें समझना है हम लोग को, इसमें हाईलाइट करेंगे इसको कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पे आश्रित या निर्भर ना हो, उसे सपोषी पोषण कहलाता है। कहता है वैसा जो पोषण होता है जिसमें किसी दूसरे जीव पे आश्रित या निर्भर या डिपेंड ना हो, उसे क्या कहते हैं, सपोषी पोषण कहलाता है। जैसे देखिए, हरे पौधे क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर आश्रित तो नहीं रहते हैं। तो ये जो होते हैं ना, केवल हरे पौधे जो होते हैं, सपोषी पोषण होता है। वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता, उसको पानी कहाँ से आएगा, उसको भोजन कहाँ से आएगा, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। वो वही है कि वैसा पोषण जो होता है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित या निर्भर ना हो आश्रित या निर्भर ना हो या डिपेंड ना हो, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे में केवल हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, इसका स्वपोषी पोषण की उदाहरण है। स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। अब नंबर 2 में आ गया बाबू, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, तो चलिए हम लोग समझेंगे कि परपोषी पोषण जो हो, वो परपोषी पोषण क्या है, इसकी परिभाषा को हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए, अब देखिए, परपोषी पोषण जो है, कहता है वैसा पोषण जिसमें किसी दूसरे जीव पर आश्रित या निर्भर, या इसे कह सकते हैं डिपेंड रहता है, उसे कहते हैं परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण कहलाता है, यानी वैसा पोषण जिसमें किसी दूसरे जीव पर आश्रित या निर्भर या डिपेंड रहता हो, उसे कहते हैं परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कहलाता है। जैसे में मनुष्य भी है, वो पेड़ पौधे पर जानवर हो गया, ये सब जो आता है आपका परपोषी पोषण का उदाहरण। पूछे जाएंगे कि बताइए, मनुष्य जो है स्वपोषी है कि परपोषी। तो हम लोग को बताना है कि मनुष्य जो है परपोषी पोषण है। पूछे जाएंगे कि हरे पौधे स्वपोषी है कि परपोषी, स्वपोषी है कि परपोषी। तो चलिए, स्वपोषी। जानवर क्या है, तो परपोषी पोषण है। तो आज का क्लास आपका इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चे, आपसे एक ही चीज आग्रह करते हैं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आरके मिशन देसी बोर्ड सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और जितना कमेंट करना है, इस वीडियो में जरूर कमेंट करना है बाबू, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ डाउट है, कहाँ क्या समस्या है, उस चीज को कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है। कहाँ लिखना है, कमेंट कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में फुलफिल कर देना है। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत रहेगा, तुरंत जब भी आप करिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका किसी में भी और पढ़ना है, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिल रहे हैं।